बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री देखने वाली बात होगी, क्या कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार पिछली बार तो लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री बने थे। बीच में उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मैंडेट दिया था, लेकिन उस मैंडेट का असम्मान करते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की गोद में बैठते हुए इस वक्त सत्ता संभाली है, क्या उसका खामियाजा इस बार नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त कांग्रेस पूरी मूड में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिना बैसाखी के क्या कांग्रेस अब तक बिहार में जब कुछ नहीं कर पाई है, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा गुल खिला पाएगी? क्या वो परिणाम अपने पक्ष में ला पाएगी? लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश जारी है और इस बात की कवायद शुरू कर दी है उन्होंने। पलायन रोको, नौकरी दो के नाम से एक पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और उस यात्रा को लीड कर चुके हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बिहार की धरती से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं और राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से कन्हैया कुमार की यात्राओं में समय समय पर शामिल हुए और बिहार के विधानसभा चुनाव में एक नई जान फूंकने की कोशिश की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की कोशिश की। पिछले 3 माह में 3 बार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर चुके हैं, बिहार में तमाम रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, कन्हैया कुमार की पैदल यात्रा में शामिल हो चुके हैं और अभी ठीक 3 दिन पहले उन्होंने बेगूसराय में पैदल यात्रा की और उसके बाद उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन का जो लोगो था, जो आइकॉन बनाया गया था, वो न्याय का अधिकार नाम से रैली चली थी। उस न्याय के अधिकार में राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कोशिश किया 5% बनाम 95%। अब सीधे सीधे उन्होंने 5% में उन अगड़ों को कर दिया जो बिहार में जातिगत रूप से भी अगड़े हैं और आर्थिक रूप से भी अगड़े हैं। 5% बनाम 95% की लड़ाई में 95% में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के भाषण को सुनते हुए निकल करके यही आया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और महिलाओं को मिलाकर उन्होंने यह बताया कि ये जो 95% की आबादी होती है, यह देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी उपेक्षित है और शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। अभी भी उनको देश के बुनियादी हिस्सों पर अपना हक लड़कर मिल रहा है और लड़ाई करने पर भी इनको प्रताड़ना मिलती है, सरकार की तरफ से लाठियां मिलती हैं। आज भी बिहार का युवा पलायन करने को मजबूर है। बिहार के अंदर रोजगार के अवसर नहीं है, शिक्षा के अवसर नहीं है और समानता नहीं है, ना सामाजिक समानता है, ना आर्थिक समानता है। आज भी 5% लोग बिहार के संसाधनों पर काबिज हैं और 95% लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। इस तरह से जो एक राहुल गांधी ने एक नया नैरेटिव छेड़ा है, 5% बनाम 95%। क्या उसका कोई रिजल्ट वोटों के आधार पर या फिर वोटों की गणना के बाद हार जीत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है? फिलहाल राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब यहां पर एक नया पेंच निकल करके आता है कि जैसे ही कन्हैया कुमार की वो रैली में शामिल होने के लिए गए, बोलने के लिए गए, वहीं कांग्रेस समर्थित लोगों ने एक नारा लगाया कि कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। इस बात पर तेजस्वी यादव के अपने पार्टी के लोग काफी नाराज होते हैं। जब भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसके बीच में जब भी बात होती है, तो तेजस्वी यादव को भी मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि वो कन्हैया कुमार के विषय में कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक चीज निकल करके यह भी आती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो जातिगत आंकड़ा दोनों पार्टियां मिल करके पेश कर रही हैं, क्या वह नीतीश कुमार को सत्ता से हटा पाएंगे? जबकि अगर देखा जाए तो सन 2020 में तेजस्वी यादव ने भी 10 लाख नौकरियों का देने का वादा किया था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख से भी ज्यादा नौकरी देने का वादा किया, लेकिन फिर भी बिहार से पलायन नहीं रुका। बिहार के लोग दिल्ली, हरियाणा और तमाम इस देश के राज्यों में जाते रहे, विदेश तक जाते रहे और सिर्फ मजदूरी करने को विवश है बिहार का युवा। अगर जातिगत आंकड़ा देखें तो कुल मिलाकर के पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर के 63% वोटर वहां का होता है। इसके अलावा सवर्ण समुदाय 15.52% है और अनुसूचित जाति 19.65% है और मुसलमान 17.7% है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की जातिगत जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए
तो मुस्लिम, अनुसूचित और ओबीसी समुदाय को मिला करके हर पार्टी राजनीति करने में जुटी है, क्योंकि अगर यह समुदाय मिल जाता है तो लगभग 86% हो जाता है। अब 86% में सीधी सी बात है कि इस 86% का 51% भी जिधर चला गया उधर का पलड़ा भारी होता दिखाई देगा। इसी कवायद में राहुल गांधी इस बार जुटे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के साथ क्या नैतिकतन कोई बात बन पा रही है? उसका इस राजनीति में क्या नैरेटिव सेट होगा? क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर पिछली बार की तरह नीतीश कुमार के साथ ही ऐन चुनाव में तो गठबंधन नहीं कर लेंगे? क्या राहुल गांधी को दिल्ली की तरह या फिर हरियाणा की तरह एक बार फिर से इन बैसाखियों के भरोसे चुनाव लड़ना भारी पड़ सकता है? ये देखने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप बिहार के चुनाव के विषय में क्या सोचते हैं? मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दाखिल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।